আজ 28শে জুলাই ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস ডে, আর আমরা রয়েছি শিলিগুড়ি মেডিকেল নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিকে, যেখানে আজ একটি ফ্রি কনসালটেশনের আয়োজন কিন্তু করা হয়েছে এবং যেখানে ডক্টর বিনীত খেমকার সঙ্গে কিন্তু কনসাল্ট করা যেতে পারে। আমাদের সঙ্গে ডাক্তারবাবু উপস্থিত রয়েছেন। আমরা জিজ্ঞেস করব, सर ये जो फ्री कंसल्टेशन जो किया गया है वो क्या सिर्फ आज के लिए है और क्या क्या है इसका डिटेल्स थोड़ा हम लोगों के दर्शकों को वो बताएं। आज के लिए है फ्री कंसल्टेशन। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो लोग जो गरीब हैं, जो मैंने काफ़ी लोगों को देखा काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, जहाँ मैं कैंप करता हूँ कूच बिहार वगैरह, वहाँ पे काफ़ी गरीब लोग हैं जो कि पैसे नहीं दे पाते। उनका सारा जो पैसा है वो जर्नी में ही ख़त्म हो जाता है वहाँ से यहाँ आने में, तो और काफ़ी टेस्ट वगैरह में भी पैसे चले जाते हैं। तो आज का दिन मैंने उन लोगों के लिए रखा है। आज से 10 दिन पहले मैं कैंप में गया था, तो मैंने उन सारे पेशेंट को भी आज बुलाया है ताकि मैं फ्री कंसल्टेशन करूं। जितने भी टेस्ट वगैरह हैं जो हमारे यहाँ आज हो रहा है वो 50% डिस्काउंट में है। प्लस उनके लिए हमने फाइब्रो स्कैन का फ्री अरेंजमेंट किया है ताकि फाइब्रो स्कैन से लीवर स्टिफनेस वगैरह पता चले। प्लस उन लोगों के लिए खाना प्लस गिफ्ट्स वगैरह रखे हैं ताकि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। लोग जो पैसे की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से नहीं आ पाते हैं, बीमारियाँ जो उनको नहीं समझ पाते हैं, वो आकर के कम से कम चेकअप करवाएं। तो अगर उन पर जो इंसिडेंटली फाइंडिंग होती है, जैसे बहुत जगह पे हेपेटाइटिस बी इज़ इंसिडेंटल फाइंडिंग, तो ये सब भी टेस्ट हम कर रहे हैं ताकि अगर वो पता चले तो फ्यूचर में उनको कभी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। अगर वो आता है पॉजिटिव तो वी कैन ट्रीट इमीडिएटली। तो आज के पीछे का हमारा यही एक वो मकसद है कि उनको फ्री कंसल्टेशन दें ताकि लोग आएँ, चेकअप करवाएँ। पैसों की वजह से कोई आदमी यहाँ से वो बिना चेकअप के नहीं जाना चाहिए। ताकि अगर हमने कोशिश की है कि ये हर मंथ हम स्टार्ट करें ताकि जो लोग जो नहीं दे पाते हैं वो आएँ रेगुलर बेसिस पे। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में आप कुछ अवेयरनेस सबके लिए बता दीजिए। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में अवेयरनेस के लिए बस ये बोलना चाहता हूँ लोगों को, जैसे मैंने बताया है कि अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डायबिटिक है लॉन्ग स्टैंडिंग, किसी को अल्कोहल से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, और किसी को किसी वायरल हेपेटाइटिस जैसे हेपेटाइटिस ए और ई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो ज़रूर डॉक्टर से मिलें। उसको किसी लोकल शॉप से जा करके मेडिसिन लेकर के उसको सबसाइड करने की कोशिश ना करें। प्रॉपर जांच करें, उसकी दवाइयाँ लें ताकि वो चीज़ क्रॉनिक ना हो जाए, वो वहीं पे रोक दिया जाए। तो ये हमारा अवेयरनेस है हेपेटाइटिस डे के दिन। टाइमिंग कितना है फ्री कंसल्टेशन का? इस होल डे तो आज मैं पूरा फ्री कंसल्टेशन अपनी 3 और 4 o'clock तक मेरा फ्री कंसल्टेशन रहेगा। जो भी गैस्ट्रो पैकेज है वो हमारा मंडे से ही शुरू हो गया था, तो आज उसका लास्ट डे है। ধন্যবাদ। আজকে কিন্তু রয়েছে মেডিকেল নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিকে ফ্রি কনসালটেশন ডক্টর বিনীত খেমকার সঙ্গে। তো আজকে ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস ডেতে এই যে তাদের উদ্যোগ, সেটাকে হাতছাড়া করবেন না। যদি সমস্যা থাকে অবশ্যই আসুন এবং ফ্রি কনসালটেশন করে যান। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এমন একজন পেশেন্ট যিনি কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে লিভারের সমস্যায় ভুগছিলেন এবং মেডিকেল নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিকে অনেকদিন ধরেই তার ট্রিটমেন্ট হচ্ছিল এবং বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন। স্যার আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। তার যে এখানে আসার পরে যে ট্রিটমেন্ট এবং সমস্ত কিছুর বিষয়ে আমরা ডিটেলসে শুনবো স্যারের কাছে। স্যার আপনার নাম? আমার নাম সাইমন তামং। কি সমস্যা ছিল আপনার? অ্যাকচুয়ালি আমার ছিল ক্রনিক লিভার ডিজিজ, সিএলডি ছিল। ওই সমস্যা নিয়েই আমি ডক্টর বিনীত খেমকার কাছে এসেছিলাম কনসালটেশনের জন্য। প্রায় কতদিন আগে, মানে কতদিন ধরে আপনার ট্রিটমেন্ট চলছে, কতদিন আগে আপনি এসেছিলেন মেডিকেল নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিকে? আমি স্যারের কাছে এসেছিলাম মোটামুটি অলমোস্ট 1 ইয়ার হয়ে গেছে। কন্টিনিউয়াস ট্রিটমেন্ট চলছে। 1 বছর ধরে আপনার এখানে ট্রিটমেন্ট চলছে, মানে অনেকটা লম্বা সময়। নিশ্চয়ই আপনি জানেন যে এখানে কিভাবে ট্রিটমেন্ট হয়ে থাকে এবং সবার ব্যবহার কিরকম রয়েছে বা এখানকার এনভায়রনমেন্ট কিরকম রয়েছে, সমস্ত কিছু সম্বন্ধে একটু আমাদের দর্শকদের জানাবেন, যাতে যাদের সমস্যা রয়েছে তারা যাতে নির্দ্বিধায় মেডিকাতে আসতে পারে, তাদের জন্য কিছু বার্তা দিন। অবভিয়াসলি এখানে মানে আমি যে দেখলাম এখানে আমি খুব ফ্রেন্ডলি আর খুব হেল্পফুল এনভায়রনমেন্টটা পেয়েছি। স্পেশালি এখানে যে স্টাফ আছে, আর স্পেশালি ডক্টর বিনীত খেমকা ইজ এ ভেরি কম্পিটেন্ট ডক্টর। যেহেতু আমি অনেক জায়গায় গিয়েছিলাম, অনেক জায়গা বলবো না, স্পেশালি আমি অনেক ডক্টরকেও দেখিয়েছিলাম, তখনও অত ইমপ্রুভমেন্টটা আমি পেয়েছিলাম না। যখন এখানে আসার পরে আমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলো কি যে কীভাবে লাইফস্টাইলটা চেঞ্জ করতে হবে যে ইমপ্রুভমেন্টের জন্য যে লাগে। আর আজকের দিন আমি তো ফিল করছি কি আমি কমপ্লিটলি নর্মাল লাইফটা লিড করছি। এখানে আসার পর এখানকার যে ডাক্তার আপনাকে সঠিকভাবে গাইড করেছে, যে কারণে কিভাবে ট্রিটমেন্ট হলো একটু বলবেন?
ট্রিটমেন্টটা আগে মেডিকেশন হলো, আমি অ্যাডমিটও ছিলাম মাঝখানে। মেডিকেশন হলো কন্টিনিউয়াস, আর প্রতি মাসে আমাকে এখানে মানে আসতে হতো, প্রতি মাসেই তারপরে চেক আপ হতো, আর কত ডেভেলপমেন্ট হয়েছে ওই হিসাবে মেডিসিনগুলো চেঞ্জ হতো মাঝে মাঝে। আর ওই হিসাবে মেডিসিন চেঞ্জেস প্লাস ফুড হ্যাবিট চেঞ্জেস প্লাস কি মানে কিভাবে আমি আমার লাইফস্টাইলটা চেঞ্জ করব, কি এক্সারসাইজটা করব, কি করব না, এসবটা নিয়েই যে আমি ফলো করলাম, ওইটাই মানে যে রাইট গাইডেন্সের জন্যই এটা আমি সুফলটা পেয়েছি। ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে স্যার ছিলেন এবং তিনি কিন্তু জানালেন যে দীর্ঘ 1 বছর ধরে এখানে কিন্তু তার ট্রিটমেন্ট চলছে। তার আগে তিনি লিভারের সমস্যায় ভুগছিলেন, বিভিন্ন জায়গায় ট্রিটমেন্ট করেছেন। এরপর তিনি মেডিকেল নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিকে ডক্টর বিনীত খেমকার আন্ডারে তার কিন্তু ট্রিটমেন্ট হয়েছে এবং দীর্ঘদিনের এই ট্রিটমেন্টে তিনি কিন্তু এখন সুস্থ রয়েছেন এবং তিনি কিন্তু এমনটাই চাইছেন যে সকলে যাতে এখানে প্রয়োজনে একবার কনসাল্ট করে, কারণ এখানে যারা ডাক্তাররা রয়েছে, যে সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার রয়েছে, সব কিছুই অনেকটাই উন্নত এবং এখানে যারা পেশেন্টরা রয়েছে তারাই কিন্তু সেটা জানাচ্ছে। আজ 28শে জুলাই ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস ডে, তাই লিভারকে সুস্থ রাখতে কি করা প্রয়োজন তা আমাদের জানাবেন ডায়েটিশিয়ান অনিতা শাহ। তিনি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন। তার সঙ্গে আমরা কথা বলবো যে আজ ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস ডে, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে লিভারের কিন্তু একটা সমস্যা থেকেই যায়, তো সেই লিভারকে সঠিক রাখতে, সুস্থ রাখতে কি খাবার খাওয়া যেতে পারে, কি খাবার বাদ দেওয়ার প্রয়োজন? थैंक यू। आज 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो लीवर जो है हमारा बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसको हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेल्दी रहेगा तब अदर ऑर्गन्स भी हमारा हेल्दी रह सकता है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि जब हम खाते हैं लेकिन हमें तुरंत पता नहीं चलता है कि ये हमको ये बीमारी कैसे हो रहा है। तो ये मोस्टली लाइफस्टाइल की वजह से होता है। लाइफस्टाइल में आपका डाइट इंक्लूड हो गया, आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गया, छोटी छोटी चीज़ ऐसा होता है जो हम इग्नोर करते हैं या ध्यान नहीं देते, बट उसके वजह से होता है। लीवर की बहुत सारी बीमारी है, बट स्पेशली हेपेटाइटिस में क्या होता है ना कि प्रोसेस फूड जब हम खाते हैं या पैक्ड फूड्स खाते हैं, इंस्टेंट फूड खाते हैं, उसमें केमिकल्स जो रहता है प्रोसेसिंग के लिए जो स्टोर करते हैं ना, उसकी वजह से हमें लीवर में प्रॉब्लम होता है, लीवर इफेक्ट होता है, लीवर डैमेज होता है। उसके बाद हाइजीन, बहुत हम लोग देखते हैं रास्ते में हम लोग घूमते रहते हैं लेकिन साइड में फ्रूट्स जूस का स्टॉल होता है, फिर ऐसे खुला हुआ पानी होता है, हम लोग जब उसको लेते हैं हम लोग पता नहीं चलता कि अरे हमें लगता है कि हम हेल्दी पानी ले रहे हैं या फ्रूट जूस बहुत हेल्दी है हम पी लेते हैं। बट सबसे अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस का वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि इतना अनहेल्दी होता है। आप देख सकते हैं जब फ्रूट जूस रहता है ना, उसके अगर कितने सारे फ्लाइज होते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है, अनहेल्दी वाटर की वजह से होता है, अनहेल्दी फूड होता है, फास्ट फूड्स होता है। तो हम लोग ये लिमिट नहीं करते हैं। टॉप ऑफ द दैट ये सब तो है, और हम लोग हेल्दी खाना नहीं खाना चाहते, 2-3 दिन फ्रिज में रखते हैं फिर उसको स्टेल खाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो हमारा डाइट से तो चला ही गया ऐसा लगता है, बट वो सब इंक्लूड करना चाहिए। फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जंक फूड्स, दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ लिवर डिजीजेज। सेकेंड हुआ आपका फिजिकल एक्टिविटीज़, विच इज़ ऑलमोस्ट जीरो टू एवरीवन। तो जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटी, आप अगर बहुत ज़्यादा फैट भी खाते हैं लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपका क्या होगा, लीवर से जो फैट एक्यूमुलेट होता है वो मोबिलाइज होगा, आप ओबेस नहीं होंगे। तो वो इंक्लूड करने से आपका लीवर अब बहुत हद तक आप उसको हेल्दी रख सकते हैं। दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू कीप योर लिवर हेल्दी। তার মানে স্ট্রিট ফুড, জাঙ্ক ফুড যেগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে এবং স্পেশালি আর দিস ক্লিন ওয়াটার, হাইজিন ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হাইজিন অনেক ইম্পর্টেন্ট থাকে, যেভাবে আমি বললাম ফ্রুট জুস, সুগার ক্যান জুস, এইটাও একটু মতলব এটা দেখা যায় না, বাট এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর থাকে হেপাটাইটিস হওয়ার জন্য। ঠিক আছে। अभी हमारे साथ डॉक्टर नदीम परवेज जुड़े हुए हैं जो कि कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत। नमस्कार, थैंक यू। सर आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, इसके मौके पर आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बेसिकली 28 जुलाई को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए मनाया जाता है। इट्स जस्ट लाइक अ रिले, एवरीवेयर हर जगह इस तरह के प्रोग्राम्स रखे जाते हैं ताकि पब्लिक को, सोसाइटी को हम अवेयर कर सकें और एक्टिवेट कर सकें कि ये वायरल हेपेटाइटिस क्या है और इसके ये कैसे फैल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हो रही है और इसके एक्शंस, इसके अगेंस्ट क्या एक्शंस ले सकते हैं। वायरल हेपेटाइटिस मतलब जो लिवर को, पर्टिकुलरली लिवर को जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं और उससे पर्टिकुलर डिजीजेज होती हैं, वो इसको वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। जो मेजर कंसर्न है हेपेटाइटिस का, वो हेपेटाइटिस के जो 4 मेजर टाइप्स होते हैं, दैट इज द हेपेटाइटिस A, B, C और हेपेटाइटिस E।
उसमें जो मेजर कंसर्न होता है वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का, बिकॉज हेपेटाइटिस बी और सी ये ऐसे वायरस हैं जो क्रोनिक लिवर डिजीज और ओरल रूट की वजह से ये जो फैलता है। तो इसके ये जो हेपेटाइटिस ए और ई है सेल्फ लिमिटेड होता है, बट कई बार लिवर फेल भी हो सकता है ऐसे वायरसेस से। और बचना भी बहुत सिंपल है, क्योंकि आप अगर सोसाइटी को क्लीन रखते हैं, पानी का सप्लाई क्लीन है, फूड और ये क्लीन सप्लाईज आ रही हैं, तो इसको रोक सकते हैं आप उस वायरस को पब्लिक को इन्फेक्ट करने से। और पब्लिक हेल्थ मेजर्स में हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट अभी वैक्सीन मौजूद है, तो खास करके ये बच्चों में दे दिया जाता है, तो इससे आप बच्चों को भी बचा सकते हैं। और स्पेशली हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं, जैसे किसी को क्रोनिक लिवर डिजीज है पहले से, उसको और ख़राब हो सकती है, इसलिए हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन उनको दे दिया जाता है। CKD के पेशेंट से उनको ये हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन दे सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस ए। सो उसके अगेंस्ट वैक्सीन है। हेपेटाइटिस ई के अगेंस्ट में वैक्सीन नहीं है, बट बोथ आर प्रिवेंटेबल बाय आप कॉन्टामिनेटेड सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं अगर, तो आप इन वायरसेस से बचेंगे। इसमें आपके सराउंडिंग क्लीन होने चाहिए, वाटर सप्लाईज क्लीन होने चाहिए, फूड एंड इसकी हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। ये अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का है। हेपेटाइटिस बी और सी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमारा मेजर कंसर्न स्पेशली जो हेपेटाइटिस जो ये कैंपेन चल रहा है, इट इज मेनली अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये काफ़ी प्रीवेलेंट है हमारे कंट्री में। ये इंडिया जो आज है वो ऑलमोस्ट 2 to 4% प्रीवेलेंस है इस वायरस का, हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन का। और एक मेजर कंसर्न इसलिए क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो पब्लिक है वो हेपेटाइटिस बी की वजह से लिवर डिजीज से पीड़ित है, और हम इसको बचा सकते हैं। we have measures which we can prevent other people from getting infected. Hepatitis B actually क्या है कि ये infected रहते हैं बहुत लंबे समय तक। जैसे मैंने बताया था अभी लास्ट बाइट में कि ये इसके फैलने के तरीके हैं। ये पेरिनेटल ट्रांसमिशन होता है कि मदर को अगर है तो बच्चे को होने के चांसेस होते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, छोटे कोई रेजर शेयर हो रहा है, निडल शेयर हो रही है ड्रग अब्यूजर्स में, सेक्सुअल रूट के थ्रू फैलता है। बट ये कैजुअल रिलेशनशिप से नहीं फैलता कि किसी को आपने हाथ से छू लिया या किसी को हक कर लिया तो ये वायरस फैल जाएगा। ये हेपेटाइटिस बी और सी इस मोड से नहीं फैलता है। इसलिए जो भी हेपेटाइटिस बी या सी से इन्फेक्टेड है उनको उसके अगेंस्ट में कोई स्टिग्मा नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि अगर आपने स्टिग्मा रखा, उनको छूत समझा, तो ये वो कोई भी टेस्ट कराने नहीं आएंगे, ना ही फिर हाउ विल यू डिटेक्ट द केसेस एंड हाउ विल यू ट्रीट। सो एक तो वो खुद भी ट्रीट अपना नहीं कराएगा, दूसरा ये कि वो और दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट करेंगे। सो ये स्टिग्मा कभी नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में कि ये कोई छूत की बीमारी है। तो ये हेपेटाइटिस बी और सी छूत की बीमारी नहीं है, ना छूने से, ना हक करने से, ना घर के कपड़े शेयर करने से ये बीमारी फैलती है। और क्लियर होनी चाहिए लोगों को कि ये छुआछूत की कोई बीमारी बिल्कुल बिल्कुल ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके वजह से चाहे वर्क प्लेस में, चाहे एम्प्लॉयमेंट में, या ट्रैवल में, या वीजा एक्वायरिंग में इस तरह की सिचुएशंस नहीं आनी चाहिए। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब कोई फीमेल को अगर हेपेटाइटिस बी हो गया तो फिर देन बच्चे को होने के चांसेस होते हैं, देन अगेन उसके अगेंस्ट में स्टिग्मा क्रिएट हो जाती है सोसाइटी में। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आप उसको बच्चे को बचा सकते हैं, उसके अगेंस्ट में मेजर्स हैं। वो एक बार अगर उसके लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर वायरल लोड ज़्यादा होता है तो हम माँ को भी दवाइयाँ दी जाती हैं। बच्चे को एट बर्थ वैक्सीन दिया जाता है जिसको बर्ड डोज बोलते हैं, बर्ड डोज हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, एंड देन उसको कंटिन्यू करते हैं टू कंप्लीट द कोर्स। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आ चुका है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। काफ़ी दिनों से ये प्रैक्टिस भी चल रही है कि बच्चों को एट बर्थ ही हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन इन नॉर्मल दिया जाता है, बट जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को रोकने के लिए इसको और एग्रेसिवली इसको प्रमोट किया जाता है। तो एंड इंडियन गवर्नमेंट अभी इन्फेक्ट की टेस्टिंग, ट्रीटमेंट एफोर्डेबल कॉस्ट पे अभी मौजूद है। तो इसको इस तरह से बनाया गया ताकि लोग उसको टेस्ट कराएं, ट्रीटमेंट, एफोर्डेबल ट्रीटमेंट उनको मौजूद हो, और नॉलेज, इसकी सही नॉलेज होना जरूरी है। इसको कोई आप लोग इस तरह नहीं सोचना है कि कोई विच क्राफ्ट है और इज इट अ कर्स टू somebody. It's not like that. There should not be any myths. अगर किसी को कोई myths है, you should go to the proper doctor or the counselor who knows about the virus hepatitis B. I think nobody will have any stigma about the disease, because जरूरी है
और नॉलेज खाली अपने तक रखने की बात नहीं, इसको इम्पार्ट करना है। तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन शेयर आवर नॉलेज विद द सोसाइटी। एंड इरेडिकेशन एलिमिनेशन की जब बात करते हैं, आज हेपेटाइटिस बी का बेसिकली WHO की तरफ से एक गोल है कि बाय 2030 हम इस वायरस को, हेपेटाइटिस बी को एलिमिनेट कर देंगे। सो एलिमिनेट करने का मतलब है कि हमारे पास 90% से ज्यादा न्यूली इन्फेक्टेड पेशेंट जो है वो कम हो जाए, मतलब 90% से ज्यादा न्यू इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाए। तो वो कैसे कम हो सकता है? वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें है उसको, कि टेस्ट एंड आइडेंटिफाई। तो जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे, पब्लिक को मोटिवेट करेंगे, वो टेस्ट कराएंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लोग पॉजिटिव है, ये केसेस है। देन ट्रीट द इन्फेक्टेड। जब आपने आइडेंटिफाई किया तो उनको ट्रीट करना है। तो ट्रीट क्या करना है वो डिपेंड करता है कि कौन किस स्टेज में, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होती है हेपेटाइटिस बी की। एंड थर्ड इज, जो लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ उनको वैक्सीनेट करें। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट में वैक्सीन मौजूद है, इसलिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन एक्चुअली सबको लेना चाहिए, बट एटलीस्ट जो बच्चे हैं उनको तो देना ही है, जो है फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ। एंड देन एडल्ट्स, दिस अदर्स हु आर एट हाई रिस्क लाइक डायलिसिस पेशेंट्स हैं, वह हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और जो भी इस तरह के प्रोफेशंस में, उनको तो और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। और वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है उनके फैमिली मेंबर्स को, जिनके घर में कोई अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो उनके घर वालों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जो लोग पॉजिटिव होंगे उनको हेल्थ केयर में लाना है, और जो लोग नेगेटिव होंगे उनको वैक्सीनेट करना है हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट में। सो दिस इज लाइक प्योरली प्रिवेंटेबल डिजीज। So that's how these are all about hepatitis B. थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे दर्शकों को हेपेटाइटिस के बारे में बताया कि किस तरीके से बीमारी होती है और इसका इलाज कैसे। थैंक यू सो मच सर। Thank you.